अरे श्रीज भाई, शो स्टार्ट हो गया यार। डायरी भी क्या देखते हो? मैं मैं इस डायरी में रखा एक पुराना गुलाब देखता हूँ। उसकी याद में बिताई जो अनगिनत रातें, उनका हिसाब देखता हूँ। यहीं कहीं एक पर्चे पे लिखा था उसने अपना लैंडलाइन नंबर। मैं आज तक उसे बतौर खिताब देखता हूँ। क्या बात। और बड़ी दादागिरी से झगड़ कर दिलवाई थी उसने ये डायरी। मैं उसके रुबाब में छिपा उसका इश्क बेहिसाब देखता। वाह 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 वाह। गजब। अरे आदित्य, अब तुम फोन में क्या देखते हो भाई? अरे, मैं भी अपनी किताब देखता हूँ। ठीक। इतना लंबा बिल का पर्चा तैयार है, उसका हिसाब देखता हूँ। अच्छा। कर्जदार घर के सामने लाइन लगा के खड़े हो गए हैं, मुंह छुपाने के लिए नकाब देखता हूँ। वाह अरे वाह वाह वाह। भाई, कविता तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पे किस चीज का कर्जा हो गया? क्या बात कर रहे हो यार श्रीज? पता है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। रोज डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, दुनिया भर के डे हैं। यार मेरा कर्जा नहीं होगा तो किसका होगा? आखिर जवान हूं मैं। मतलब तो इसमें कर्जा कैसे होगा? गिफ्ट विफ्ट देने हैं क्या? अरे यार, रेस्टोरेंट पे घुमाने ले जाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, दुनिया भर का शौक दिखाना पड़ता है, वरना बंदी टिकेगी कैसे? भाई अरुण जी, हमारे आपके में तो चाय से ही बात हो जाती थी, हाँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिखावा भी जरूरी है। अरे तो साथियों, जैसा कि हमारे सबसे युवा साथी ने कहा कि भाई हक डे है, टेडी डे है, और ऊपर वाला जाने न जाने कौन कौन से डे हैं, उन्हें पे इनके तमाम खर्चे हैं। तो ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि जो है मोहब्बत 2.0 जो है वो दिखावे में ज़्यादा है, जबकि जब मैं मोहब्बत कर रहा था एक्टिवली तब प्रेम ज्यादा था, दिल ज्यादा था। अब ऐसा लग रहा है कि दिखावा ज्यादा है। लेकिन आज का हमारा जो एपिसोड है मोहब्बत 2.0, दिल या दिखावा, ये भी इसी बारे में तो है। तो आइए साथियों, मैं और आप, हम दोनों मिलके इन चारों से जानते हैं कि क्या है मोहब्बत 2.0, दिल या दिखावा। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा हर्तिका। ये जो हमारा विषय है मोहब्बत, दिल या दिखावा, अब इसमें 2.0 है कि 1.0 है, ये भी बातें करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा बात मुझे आपसे ये करनी है कि मोहब्बत में दिल या दिखावा, आपका क्या कहना है? आप किस साइड है? मैं पहले तो दो लाइनें बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल, आज इरशाद। आज की मोहब्बत की बात ही कुछ निराली है। आज की मोहब्बत की बात ही कुछ निराली है। वहां दिल से कहाँ चाहत है, जहां पैसों की कंगाली है। ओहो, वाह वाह। क्या बात। अल्टीमेटली बात यहाँ आती है, पैसे हैं तो दिल नहीं है, और दिल है तो पैसे नहीं है, और बातें इधर की उधर हो जाती हैं। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि भाई या तो दिल है या तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो दिल नहीं है ना? और उसमें बात कहीं ब्लर हो जा रही है। कहीं गड़बड़ी वहीं हो ठीक। जाती है। तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आपका विचार अच्छा है या बुरा है, क्योंकि देखो इस शो में मैं किसी निर्णय पे नहीं, निर्णय आप चारों का है और जो हमें देख रहे हैं उन साथियों का है। लेकिन मैं आप ही के विचार को अपने साथी अरुण के पास लेके जाऊंगा। अरुण जी, एक बात बताएं कि हमारी साथी ने कहा, हर्तिका ने, कि भाई कहीं मोहब्बत है तो कहीं पैसा है। क्या आपके समय में भी, जब आप एक्टिवली मोहब्बत में थे, अब तो शायद उतने ना रहे होंगे मजबूरियों के कारण, लेकिन जब आप एक्टिवली मोहब्बत में थे तो क्या दिल या पैसा, ऐसा डिमार्केशन हुआ करता था? नहीं, तब तो नहीं था। तब इतना जरूरी पैसा या दिखावा नहीं था। दिल मिल गए तो सब चीज अच्छी है। बस वही एक ज्यादा था। बट हाँ, आजकल मैं देखता हूँ, मतलब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि हाँ, दिखावा बहुत ज़रूरी है। न्यू जनरेशन में है दिखावा। आई थिंक वो एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, मतलब बंदी सेट तो हो जाए, उसके लिए तो पैसा ज़रूरी है। मोहब्बत का सफ़र तो वहाँ से शुरू होगा। देखो, अभी जो बात ये है ना कि बंदी सेट तो हो जाए, ये लक्षिता टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये पहले नहीं थी। पहले ये था कि भाई हम एक साथ तो आ जाएं। अब उसकी टर्मिनोलॉजी बंदी सेट हो जाने में हो गई। तो इसमें भाई एक बात बताएं आदित्य साहब,
क्योंकि आपने कहा कि लंबा चौड़ा हिसाब किताब है आपका और कर्जदार हैं और नकाब है, तो ये जो बंदी सेट हो जाए जो है उसमें, और मेरे साथ तो आ जाए और हम साथ साथ तो आ जाएं, इसमें क्या अंतर है गुरु, ये तुम समझाओ। सर बात यह है, आजकल चल क्या रहा है, मैं आपको 4 लाइनों में बयां करना चाहूंगा, बिल्कुल। तो गौर फरमाइएगा। मैंने ऐसी 4 लाइन लिखी थी कि रात दिन का सबक पूछती है, रात दिन का सबक पूछती है, खून जल जाता है, अंगूठी लाए हो या नहीं वो जब पूछती है। एक बार फिर हो जाए। कि रात दिन का सबक पूछती है, रात दिन का सबक पूछती है, खून जल जाता है, अंगूठी लाए हो या नहीं वो जब पूछती वाह है। वाह वाह वाह। इश्क किया है तो दिखावा सीख ले मेरे दोस्त, इश्क किया है तो दिखावा सीख ले मेरे दोस्त, वरना लड़की जाने से पहले कब सोचती है। वाह वाह। अच्छा लक्षिता भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि दिखावे वाली बात जो है यंग जनरेशन में थोड़ी ज़्यादा है। जैसे ये हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने तो 4 लाइनें ही पढ़ दी। अरुण जी ने कहा कि इनका खुद का पुत्र है और दिखावा ज़रूरी है, वरना सेटिंग वाली बात इन्होंने कही दी है ना। तो अच्छा, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि लड़के के पिताजी सेटिंग बता रहे हैं, तो ये सही में मोहब्बत 2.0 है। तो मैं अब तुमसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि भाई तुम भी मोहब्बत 2.0 वाली एज ग्रुप में ही हो, कि और लड़की हो, तो भाई इधर की बातें तो बहुत हो गई, तो अब बंदी से भी तो पूछ ले कि क्या कहना है। बातें अभी तक बंदी की चल रही थी, तो आप बताएं आपका क्या कहना है। जी, मैं आदित्य की बात पर ही कुछ पढ़ना चाहूंगी कि चलो बताओ आज की कहाँ तक चलोगे तुम, चलो बताओ आज की कहाँ तक चलोगे तुम, जहाँ तक बोलूं क्या वहां तक चलोगे तुम, मेरी हाँ में हाँ तो ठीक है, क्या मेरी ना तक चलोगे तुम, मेरे यार दोस्तों से तो मिल लिए, क्या अब मेरी माँ से मिलने चलोगे? ये 2 लाइनें फिर से हो जाए। मेरे यार दोस्तों से तो मिल लिए, क्या मेरी माँ से मिलने चलोगे तुम, मंजिल तक तो ठीक है माना, मंजिल तक तो ठीक है माना, सब होते हुए भी क्या मेरी तबाह तक चलोगे तुम, चलो बताओ आज की कहाँ तक चलोगे तुम, जहाँ तक बोलूं क्या वहां तक चलोगे तुम। बहुत बढ़िया लक्षिता, बहुत सुंदर कविता। अच्छा, इसमें आपने कविता पढ़ी और इसके साथ साथ आपने जवाब दे दिया जी। है ना, आपने जवाब भी दिया है। पर मैं आपके जवाब का सवाल आदित्य से नहीं पूछूंगा, मैं हर्तिका से पूछूंगा। हर्तिका, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। भाई इन्होंने कहा, और इन्होंने अपने बेटे के कपड़े पहन के कहा कि भाई जरूरी है थोड़ा दिखावा टीम टाम, वरना बात नहीं बनेगी। और इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो बड़ी संजीदा सी बात कर दी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। आजकल बहुत सारे दुष्प्रभाव भी देखे जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें। मेरा ऐसा मानना है कि मोहब्बत में कई बार आप अपनी जो यही यंग जनरेशन है, ये अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण टाइम गवा देते हैं और एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जहाँ पे उनको पढ़ाई देखनी है, या कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी की उम्मीदें अपने उससे जोड़ लेते हैं कि हमको किसके साथ रहना है आगे, और कई बार करियर पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को करियर से डिविएशन हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, मुझे इस उम्मीद से एक बात और बताओ कि अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की कविता पे वाह वाह करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे को पोएट्री की इज्जत करते ही हैं, और यहाँ हम बातचीत के जरिए कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के जरिए हम लोग कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन माने, आप सबकी बातें, आपकी कविताएं बहुत अच्छी लग रही हैं। कई बार मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपकी लिखावट में इतना डूब जाता हूं कि वाह वाह करना याद नहीं रहता है ना, तो वो सुनना मेरे लिए और महसूस करना ज्यादा जरूरी है। खैर, तो मैं ये कहूंगा कि आपने इसमें उम्मीद की बात की कि भाई वो पढ़ाई की उम्मीद है। इसमें मुझे एक चीज और बताओ कि जब एक लड़का लड़की, महिला पुरुष किसी रिश्ते की शुरुआत में होते हैं लक्षिता, तो
अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को उम्मीदें ज्यादा दे देता है, जी बिल्कुल। चाहे अपने पहनावे में, दिखावे में और चीजों में। तो वो जो उम्मीद है वो अरुण बहुत बढ़ जाती है, और वो फिर पूरी करनी तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो उम्मीद आपको कैसी लगती है, कि क्या वो फॉल्स है? कई बार बहुत बार वो बहुत ज़्यादा फॉल्स हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक लड़का निकला गांव से, कॉलेज में पढ़ने आया शहर में, उसको एक लड़की पसंद आ गई, पर फिर अब आगे ये कि लड़की शहर की, उसको गांव में नहीं रहना। जब तक सेटिंग करनी थी जैसा इन्होंने कहा तब तक तो बात सही चल रही थी, फिर बात गड़बड़ होने लग जाती है जब सीरियस हो जाता है मामला। तो मतलब उनकी जो उम्मीद थी, उन्होंने शुरू से तो एक नई, एक अलग तस्वीर दी, और उसके बाद वो तस्वीर बात, बदल गई। हाँ। तो भाई एक बात बताओ कि अरुण भाई, ये जो चीज़ है, और मुझे ये अब आप किसी कविता के माध्यम से बताएं, क्योंकि थोड़ी सी कवि चर्चा में, चर्चा के साथ साथ कविता भी हो, है ना, कि ये जो उम्मीद है, एक कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीदवार नजर नहीं आती, वो एक अलग चीज थी, लेकिन यहाँ उम्मीद झूठी है, थोड़ी सी फॉल्स है, नहीं लक्ष्यता? तो कुछ ऐसा बताएं जो इस उम्मीद की तरफ ले जाता हो। आप मुझे बताएं कि आपको ये जो उम्मीदें लड़के लड़कियों को दे रहे हैं, वो सच है, झूठ है, छलावा है, आप बताएं। 2 लाइनों में बोलना चाहूंगा कि अगर इश्क से बच सकते हो तो बच लो, वरना अर्ज क्या है। जी जी जी। नसीहतें सबकी हमेशा नजरअंदाज ही की मैंने, नसीहतें सबकी हमेशा नजरअंदाज ही की मैंने, सच में धीमा जहर है इश्क, सच में धीमा जहर है इश्क, हर रोज मर रहा हूँ। क्या क्या बात है। बात है। तो रिजल्ट तो देखिए यही है। अगर प्यार है तो नौकरी नहीं है, अच्छी लड़की निकल जाती है, एक एज ग्रुप होता है ना। और अगर लड़की है, नौकरी नहीं है, नौकरी है, जब तक नौकरी आई तो अच्छी लड़की नहीं है। तो उस डाइसी सिचुएशन में जो यंगस्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों चीजें सिक्योर करना चाहते हैं। मतलब पहले लड़की भी सेट हो जाए नौकरी भी देख लेंगे। बड़ा भाग्यशाली है इनका बेटा जिसको जहन से इतने जवान पिता मिले हैं। अच्छा, तो देखो इसमें एक चीज़ ये है कि मैं आदित्य, तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि देखो ये एक शो ऐसा ही है कि जहां हम एक दूसरे की बातों से बातें करते हैं, बिल्कुल। है ना, बात से बात चले। यहाँ कुछ याद करके तो कोई बोल नहीं रहा, यहाँ बातों से ही बातें आगे चलती हैं, और उसी से जुड़ी हुई हम लोग हर्तिका जी कविताएं पढ़ते हैं, शेरो शायरी करते हैं। तो मुझे ये बताओ, बात ये निकल के एक आ रही है कि भाई लड़के जो हैं झूठी उम्मीदें दे देते हैं, तो क्या ये सच है? हाँ, लड़के मतलब आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़के होता है ना कि थोड़ा शो ऑफ कर देते हैं ज्यादा, जिससे वो लड़की थोड़ा उनसे ऑब्सेस्ड हो जाए, उनको छोड़ के जाना ही ना चाहे। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि लड़के झूठी उम्मीदें दे देते हैं। अच्छा, हाँ। तो झूठी उम्मीद अगर ना दे तो अगर आप झूठी उम्मीद नहीं दे रहे हैं, तो आजकल का जमाना ये चल रहा है, हर एक लड़की सिक्योर होना चाहती है। तो जो लड़के, उनको लड़की ये सोच रहे हैं ना कि लड़की पैसे से आ रही है, तो जो झूठी उम्मीद नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि अब उनसे लड़की बात करेगी नहीं, इसलिए मतलब वो झूठी उम्मीदें देना ज्यादा आजकल उचित समझ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी उचित है उन लड़कों के लिए, थोड़ी मजबूरी हो जा रही है? हाँ, मजबूरी हो, अगर वो झूठी उम्मीदें ना दे तो फिर सिंगल मर जाएंगे। अरे बड़ी बात कह दी इन्होंने भाई। लक्षिता, तुमने मुझे एक दिन वो चॉकलेट वाली पोएट्री सुनाई थी, और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी बात को बराबर करने के लिए तुम्हें वो सुनानी पड़ेगी। ये तो कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं देंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं, उम्मीद नहीं देंगे तो ऐसा लग रहा है यार उनकी फिर उम्मीद ही नहीं होगी, उम्मीद नहीं दी तो उम्मीद ही नहीं होगी, है ना? तो लक्षिता वो सुनाओ भाई। जी बिल्कुल। सुनो, गुलाब तुम ले आना जी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब दो लोगों की चीजें होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई भी दिखानी होती है। झूठी उम्मीदें देना जरूरी है, लेकिन उसमें अपना जो खुद का एक किरदार होता है उसको फुलाना वो गलत है। तो मैंने लिखा था कि सुनो गुलाब तुम ले आना, इजहार मैं कर दूंगी। सुनो गुलाब तुम ले आना, इजहार मैं कर दूंगी, तुम्हारी पसंद की चॉकलेट से तुम्हारा कबर्ड भी मैं भर दूंगी। ऐसा हो जाए अगर आदित्य, तो फिर ठीक रहेगा। तो चांदी चांदी है।
बहुत बढ़िया। मुझे अरुण आदित्य जो हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति लगे। और आदित्य के विषय में मैं बता दूं, साथियों आदित्य बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और यहीं एनसीआर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे आप देख ही सकते हैं कि यंग व्यक्ति हैं। और हाँ, यहाँ हमारे शो में किसी के विचारों को हम लोग थोपते नहीं है। जिसके जो विचार हैं वो मर्यादा में और सम्मान के साथ बोल रहा है तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन शो का मजा यही है कि अरुण सब अपने अपने विचार दें, अपनी बातें कहें। तो जैसे कि मैं आपसे मुखातिब हूं कि साहब ये बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य जो है उम्मीद और इस सब के साथ साथ आदमी ब्लंट बहुत है, जेंजी है ना सर। जेंजी है ना। तो मैं एक इस पे आपने मुझे एक दिन एक इनकी जो बात है ना कि भाई उम्मीद हो, जी। और इनकी बात थोड़ी सी मेटरलिस्टिक वाली है। उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस किया, लेकिन इन्होंने फिर मेटरलिस्टिक बात कर दी कि ऐसा हो जाए तो हर्तिका फिर चांदी हो जाए। तो मैं इन मेटरलिस्टिक बातों के बीच में आपकी वो कविता सुनाओ जरा, ओस की बूंदों वाली। मुझे हर्तिका इनकी वो कविता बड़ी पसंद है और मैं चाहूंगा कि हम सब उस कविता को सुने, उसका रसास्वादन करें। तो बिल्कुल कविता वही जैसे बताया जी। जी ने, ओस की बूंद। ये बात उन दिनों की है जब मैं यंग हुआ करता था। अरे आप अभी यंग हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा थोड़ा कम यंग है, पापा काफी यंग हैं। तो लिखी थी, पत्ते पर लटकी हर ओस की बूंद मुझे याद दिलाती है तुम्हारी और तुम्हारे मेरे रिश्ते की, हमारे प्रेम की। मुझे याद है कितना मनमोहक होता था वो हर पल जब हम साथ होते थे, एक दूजे में समाये हुए इन ओस की बूंदों की तरह। फिर आया कोई हल्का सा झोंका हवा का, गिरा कर इन बूंदों को कर जाता है तुम्हारी याद ताजा, कि कैसे हालात की आंधी ने जुदा कर दिया हमें। हाँ, किसी पत्ते से लटकी हर ओस की बूंद मुझे बहुत याद दिलाती है तुम्हारी। क्या बात है। अब मैं इसी एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ कि बेटा ऐसा ना हो कि वो ओस की बूंद की तरह गिर जाए, दोनों चीजें संभाल के चलो। देखो इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि आदित्य, प्रैक्टिकल बातों के बावजूद जी। और सोना चांदी तमाम चीज़ों के बावजूद अरुण की जो कविता है वो प्रेम के ज़्यादा निकट है। जो हमारा हर्तिका आज का विषय भी है मोहब्बत 2.0, दिल या दिखावा। तो इनकी जो कविता है वो दिल के ज़्यादा निकट है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा मानना है, आप लोगों का तो मानना हम जान ही रहे, जानने की कोशिश कर रहे हैं बारहा, कि दिल का मामला एक ज़माना हुआ करता था जब जेनजी शायद नहीं आए थे, और उसके जब जेनजी के पिताजी माताजी साथ में थे या मिल रहे थे, तो ये बड़ी सीरियस में बात कहूँ, तब थोड़ा सा खर्चा कम था, है ना, और दिल की बातें थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। और मैं जेनजी के माता पिताजी तो नहीं, उनके चाचा जी वाली एज का हूँ। तो मैं भी एक कविता सुनाना चाहूँगा अगर आप लोग इजाज़त दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। स्वागत है। तो ये मौसम, ये गुलाबी ठंड, हाथ में हो गर्म चाय से भरा मृदाखंड, और साथ में हो तुम खड़ी, अब यही चाह है हर घड़ी। क्या बात है। इसके पीछे का रेफरेंस ये है कि मैं और मेरी वर्तमान धर्मपत्नी जब हम लोग डेट कर रहे थे तो बड़ा कम समय मिलता था, कभी कभी मिला करते थे, हम अलग शहरों में रहते थे और बड़ा कम समय था मिलने का। तो बस इतनी सी चाह होती थी अरुण कि मिल लिए और कहीं मेट्रो के बाहर खड़े होके एक कप चाय पी ली, 10 मिनट बात कर ली, फिर उन्हें अपने घर जाना होता था, क्योंकि तब बंदिशें भी होती थी, तब इतना खुला नहीं था, तब ऐसा नहीं था कि बच्चे माँ बाप से जिद कर रहे हैं कि माँ लाइफ माँ चॉइस। तब तो माँ की ही लाइफ थी और माँ की ही चॉइस थी, आपकी लाइफ भी माँ की थी और चॉइस भी माँ की थी, है ना। तो ऐसा समय था कि जब हमें बंदिशें थी, जाना था, तो उस समय ये एक कप चाय के बीच का जो समय होता था वो ही बहुत होता था। और हमें ना, मैं तुमको बताऊं दोस्त, कि कुछ नहीं था उस समय, बस ये था कि कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, बस वो 10 मिनट मिल जाएं जहां हम और तुम एक चाय पिए और अपने अपने घर चले जाएं।
तो भाई मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, इस शो का मानना कैसा है वो तो आप बताएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि भाई दिल मोहब्बत 2.0 में, दिल या दिखावा में मैं दिल की तरफ हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा, और चाहे विचारों से बताएं चाहे कविता से बताएं, क्योंकि हमारा शो कवि चर्चा है तो चर्चा भी करें हम, कि ये जो दिखावा है वो समाज पे, ये जो प्यार में दिखावा है, ये जो वैलेंटाइन में दिखावा है, इन 7 दिनों में जो दिखावा है, और इनके पहले और इनके बाद जो आज की रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप भी हो गई है भाई आजकल, तो इसमें जो दिखावा है वो समाज पे क्या असर डाल रहा है? इसका समाज पे हर तरीके से असर पड़ रहा है। सबका एक विभाजन भी आ गया, हम देखते हैं समाज में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नए कॉन्सेप्ट जैसे कि लिव इन हो गया, इनके फेवर में हैं। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो इनके अगेंस्ट में हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर हमें यंगस्टर्स पे ही अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जैसे कि हमने बात की कि वो करियर से डेविएशन देखने को मिलता जी। है। दूसरा हम देखते हैं कि वो फैमिली से भी डेविएट हो जाते हैं कई बार, कि एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी में, कि अब हम फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जगह अब हमारा ध्यान है कि कैसे, कई बार ऐसा होता है कि कैसे अपने पार्टनर को खुश रखना है, और फिर ये कि कैसे मनाना है। और फिर कई बार दिखावे में वो बातें इतनी ज़्यादा खिंचती चली जाती हैं कि शादी में भी, कि अभी हमने अंबानी जी के बेटे की शादी देखी कि कैसे भैया बहुत ही बढ़िया शादी कर ली है, अब तो इस तरफ भी बातें जाती हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब पूरे समाज के हर एक इंस्टीट्यूशन पे फर्क पड़ता है। हम फैमिली ले लें, हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ले लें, या कोई भी हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गई कुछ, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत बार जजेस के ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि लिव इन सही है, लिव इन सही नहीं है। तो वहाँ से भी डिबेट्स उठती रहती हैं अलग अलग तरह की। तो ये इम्पैक्ट करता है जी। अच्छा, अब मुझे इसमें एक चीज़ जो मैं जिस विषय पे आना चाहता था अरुण, देखो यही कवि चर्चा का लक्ष्यता, यही फ़ायदा है कि कवि लोग चर्चा करते हैं तो उसमें से मैं पहले भी कह रहा था कि बाद में से बात निकलती है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही, मैंने कहा कि भाई इसका समाज पर क्या प्रभाव है, तो उसमें से एक चीज़ निकल के आई कि शादियों में दिखावा है ना। तो इसमें क्या है, अरुण शादी की बात आपसे इसलिए करूंगा कि आपकी हो गई है और बहुत जल्दी साहिबजादे की आपको करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं आगे। तो या तो आप कर दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर साइन करने जाना होगा। तो एक्चुअली क्या है कि न सिर्फ रिलेशनशिप में लक्ष्यता, बल्कि वो शादी में भी बहुत प्रेशर है। शादी में एक नई चीज चल गई है कि एंट्री, दूल्हे की एंट्री, दुल्हन की एंट्री, उनके माताजी की एंट्री, एंट्रियां चल गई हैं और मल्टीपल चीज़ें हो गई हैं। वो आजकल वो जब माला पड़ती है तो तब भी वो स्टेज घूमने वाला होना चाहिए और एंट्रीज होती हैं, तो वो भी खर्चा पड़ गया है। उस खर्चे के बारे में मैंने एक छोटी सी चीज़ महसूस करी कि बहुत से लोग कर्ज ले लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और जिसको हमारे और तुम्हारी भाषा में वेस्टर्न यूपी में घर फूंक तमाशा कहते हैं। बिल्कुल। तो और फिर वो पूरे 20-20 साल वो कर्ज चुका रहे हैं। तो वो एक शादी का दिखावा है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मोहब्बत का और कोर्टशिप का जो दिखावा है उसके लिए मैं लक्ष्यता पे आऊंगा, लेकिन क्योंकि आप और हम तो शादी वाले ग्रुप में पहुंच गए, तो ये बताएं कि ये जो आजकल शादियों में दिखावा चल रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है, दिखावा ना पहले से ही शुरू हो गया। जब आप गर्लफ्रेंड को दिखावे से पटा रहे हो, शादी में तो दिखावा करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो है कि भाई दिखावा है, आपने शुरुआत दिखावे से की है, इसलिए दिखावा है। अगर आपके रिलेशनशिप ट्रू लव पे होते, सच्चे प्रेम पे होते, तो शायद दिखावा ना करना पड़ता। देखो, ये है अनुभव, है ना। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ मैं भी कहूँगा आदित्य, कि ये जो वैलेंटाइन डे के ये 7 दिन हैं, हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल है ना। ये जो वैलेंटाइन डे के 7 दिन है ना, इसमें ही क्यों प्यार दिखाया जाए? इसके पहले क्यों ना दिखाया जाए और इसके बाद क्यों ना दिखाया जाए? भाई मुझे तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ मैंने तो किसी किताब में ऐसा लिखा देखा नहीं कि भाई इन्हीं 7 दिनों में प्यार दिखाया जाए, इनके 7 के पहले ना दिखाया जाए और 7 के बाद ना दिखाया जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 7 days ऑफ वैलेंटाइन हैं,
उसका इंटरप्रिटेशन बाजार ने कर दिया, बाजार ने उसको प्रमुख बना दिया। उतना बड़ा चीज थी नहीं जितनी मार्केट ने बना दी, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मैं ये बता रहा हूँ जैसे आजकल क्या चलता है, जैसे बाजार ने, आपने कहा कि वैलेंटाइन वीक को बाजार ने ऊपर किया है। इनमें से एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़के, जैसे लड़के होते हैं, वो वैलेंटाइन को बढ़ावा दे रहे हैं बिकॉज उनको अपनी वाली को कुछ दिखाना है, पर मेन बात स्पेशल फील कराना है। पर मेन बात है कि लड़कियां भी स्पेशल फील करना चाह रही हैं बिकॉज उनको कंपटीशन होता है अपने ग्रुप में। ओह, कि ऐसा है? मेरा वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। ओह, तो इसमें से जैसे 4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा आपको, हाँ 4 लाइनों से। हाँ हाँ डर तो उसे मेरा था ही नहीं, हाँ हाँ, डर तो उसे मेरा था ही नहीं। उसने मेरी इज्जत सरे बाजार उछाल दी। ओहो, डर तो उसे मेरा था ही नहीं, हाँ हाँ, उसने मेरी इज्जत सरे बाजार उछाल दी। हमने उसको तोहफे में अंगूठी क्या दी, उन्होंने बाहें गले में डाल दी। वाह भाई भाई, देखो एक तो बात है लक्षिता की, इनकी बातों में दर्द के साथ साथ अंगूठी भी प्रमुखता में। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिखावा अंगूठी है। नहीं दिखावा भी है, और अंगूठी का भी कुछ मसला हुआ तो है भाई। अंगूठी का क्या हुआ बताओ तो। अरे सर हुआ कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा अंगूठी आजकल दिखावे में प्रमुख मानी जा रही है ना। हाँ। तो आजकल मतलब मुझे भी मिली है 2-3, तो इसलिए मैं हाँ। रेफरेंस ले लेता हूँ। 2-3 2-3, इसका मतलब तभी आप अनुभव, ऐसा नहीं है कि अरुण जी आप ही अनुभवी हैं, वो भी अनुभवी हैं। अच्छा तो नहीं भाई, साहब, लेकिन मिली है किसे है, 2-3 मिली है लेकिन मिली तो है भाई किसे है? इसमें ये भी है, तो तुम भी दिखावा- दिखावा करवा रहे हो, तुम भी उनसे खर्चा करवा रहे हो। बिल्कुल सब दिखावा है तो करवाएंगे। अच्छा दिखावे भाई, करवाना है। ये बात आपने घर जाने के डर से तो नहीं बोली? जी अच्छा, मैं एक बात कहूंगा कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि अगर जो लड़कियां हैं उनमें भी आपस में कंपटीशन है कि भाई मेरा वाला ये कर रहा है तो तेरा वाला क्या कर रहा है, तो इसलिए बात दिखावे पे आ जाती है और इन 7 दिनों में स्पेशल फील कराना है। लक्षिता जी भाई देखो, इन्होंने ये कहा कि ये जो वैलेंटाइन डे के 7 दिन हैं इसमें खर्चा इसलिए हो रहा है, और कर्जा और नकाब, समझ रहे हो, ये इसलिए हो रहा है कि भाई लड़कियों में कंपटीशन है कि मेरे वाले ने तो मुझे स्पेशल फील कराने के लिए ये किया, उसने ये किया, बातचीत है, कंपटीशन है, तो हम तो इसलिए कर्जा ले रहे हैं। यही कह रहे हो भाई तुम? बिल्कुल। तो आप सहमत हैं इनकी बात से कि कंपटीशन है दोनों, काफ़ी सारी लड़कियों के ग्रुप में, इसलिए बेचारा गरीब बॉयफ्रेंड जो मारा जाता है? जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो कंपटीशन है वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत कूल होनी चाहिए, वो बहुत बोल्ड होनी चाहिए। तो ये वाला कहीं ना कहीं दिखावा लड़कों में भी है। और मैं इस पर कुछ पढ़ना चाहूँगी अगर इजाज़त हो आपकी। तो सरगम बना लेना ही काफ़ी नहीं, उसे गाना भी पड़ता है। कि सरगम बना लेना ही काफ़ी नहीं, उसे गाना भी पड़ता है। इश्क में सिर्फ इश्क नहीं, खुद को आजमाना भी पड़ता है। बहुत बढ़िया। कि सरगम बना लेना ही काफी नहीं, उसे गाना भी पड़ता है। इश्क में सिर्फ इश्क ही नहीं, खुद को आजमाना भी पड़ता है। सिर्फ सोच लेना कि मोहब्बत है, सिर्फ सोच लेना कि मोहब्बत है, ये भूल हो सकती है। सिर्फ सोच लेना कि मोहब्बत है, ये भूल हो सकती है। बिना इबादत करे खुदा की चौखट पर कैसे दुआ कबूल हो सकती है। वाह लक्षिता, अपने नाम के मुताबिक तुम जो है एकदम लक्ष्य पर डटी हुई हो। लेकिन भाई एक बात बताओ अरुण साहब जी। कि ये इसने एक बात कही कि बात से तो मैं सहमत हूँ इनकी, परंतु कंपटीशन लड़कों में भी होता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कूल हो, ये हो, वो उससे बढ़कर भी एक और कंपटीशन होता है, वो शायद हमारे आपके ज़माने में भी था कि गर्लफ्रेंड हो तो सही। एग्जैक्टली। ये एक लाइन भूल गई कि गर्लफ्रेंड हो तो सही भाई, पहले होगी तब तो कूल होगी, गुस्सा करेगी या कूल होगी वो जब तो होगी जब होगी। तो ये तो अरुण भाई तुम्हारे जमाने में भी था और हमारे में भी था। तो जैसे कि हम्म, बोल रहे बैटल चल रही है भाई, बैटल चल रही है विचारों का युद्ध। कि वो प्रेशर में लड़के इसलिए हैं क्योंकि लड़कियों को पसंद है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो है लड़ाई के लिए तैयार है, अगला हथियार लेके अपने मोबाइल में देख रहा है ये अगला कुछ। नहीं तो सर ऐसे नहीं और स्वागत करिए। वो बोल रही हैं जी। लक्षिता बोल रही हैं कि भाई लड़कों को भी तो चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने जीवन में फील की, महसूस की, वो ये है कि कभी भी ना किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए सामने वाले को कि वो आपकी कमजोरी बन गया, तो आप नचाए जाओगे। क्यों? कुछ लाइनों में कि जीने नहीं दिया उस पल के बाद उसने, डिमांड्स बढ़ती गई। जीने नहीं दिया उस पल के बाद उसने, मैं जी ना पाऊंगा उस बिन,
जब था जाना उसने। क्या बात है। तो ये एहसास उसको हो गया, अब नहीं, अब तभी तो दिक्कत हो डिमांड जाएगी। बढ़ी, हाँ, तभी तो डिमांड्स बढ़ी। सप्लाई और डिमांड। और आगे क्या, यूं तो चलता फिरता दिख जाता हूँ मैं यहाँ वहाँ, यूं तो यूं तो चलता फिरता दिख जाता हूँ। दिख जाता हूँ मैं यहाँ वहाँ, पर मर गया था वहीं जब गली में ना था पहचाना उसने। वाह, मुकर्रर मुकर्रर, वंस मोर सर। यूं तो चलता फिरता दिख जाता हूँ मैं यहाँ वहाँ, पर मर गया था वहीं जब गली में ना था पहचाना उसने। अब जब तन्हा ही कट चली उम्र तो समझ आया। मिली नहीं, सैड स्टोरी। उम्र भी काफी कट गई, देखा ये जाए। अब जब तन्हा ही कट चली उम्र तो समझ आया, मुझसा ख्वाबों में कभी घर नहीं था बसाया उसने। आगे मेरी इमेजिनेशन और क्या कहती है, कभी तो अंधेरे में बैठकर सोचती होगी वो भी शायद, कभी तो अंधेरे में बैठकर बैठकर सोचती होगी वो भी शायद, कि क्या खोया मुझको जो न पाया उसने। वाह, बहुत अच्छा। क्या खोया जो मुझको न पाया उसने। देखो, अब ये जो पाने खोने का मामला है अरुण भाई, कविता तो सही में बहुत अच्छी है, और इसीलिए भाई अनुभवी लोगों की संगत हम करते हैं कि वो अनुभव दें। अब ये तुम नहीं बता पाओगे कि क्या वो सोचती होगी, जो लास्ट लाइन आपकी थी कि मुझको खोकर, मुझको ना पाकर क्या खोया उसने। ठीक है, मुझको ना पाकर क्या खोया उसने। अभी तुम्हारा पाना और खोना अलग है, और यहाँ हाँ दोनों अपनी जगह से ठीक है, लेकिन कैटेगरी अलग है। लेकिन देखो, इस पाने खोने में एक चीज है दोस्त, और वो चीज क्या है कि मैं स्पष्ट पूछता हूं, क्योंकि आप सामाजिक सरोकार वाली व्यक्ति हैं, कि अपराध हो रहे हैं। अपराध कैसे हो रहे हैं कि कई जगह दुखद और फनी दोनों बातें सुनने में आती हैं, कि किसी लड़के ने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए चेन स्नैचिंग कर दी, किसी ने चोरी कर दी को। और एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी मुझे स्पष्ट याद नहीं है, कि भाई उन गर्लफ्रेंड ने कहा कि मुझे जाना है डिस्को, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो तो थोड़ा कम पैसा कमाते थे, तो उनको दबाव में आके वो करना पड़ा। क्या उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शायद चेन स्नैचिंग ही करी थी, या किसी के साथ फ्रॉड कर दिया था। तो ये क्या हो रहा है, मुझे इसका सामाजिक एंगल बताओ, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लड़का जिम्मेदार है, लड़की जिम्मेदार है, क्या हो रहा है, ये सीरियस है। यहाँ पे क्योंकि जिंदगी खराब होने तक भी बात पहुंच हाँ, सकती अपराधी है। बन जा रहा है ना, और प्यार अपराधी थोड़ा ही बनाएगा। प्यार तो जैसा आपने कहा, पहले इसको ले लेते हैं, प्यार अपराधी थोड़े ना बनाएगा। अब देखिए, प्यार तो सुधारता है जी। प्यार, मतलब मैंने भी एक बात कहीं पढ़ी थी कि उसने सिखाया तो उसने था, सुधारा तो उसने था, बीवी को तो मैं सुधरा हुआ मिला, बना हुआ मिला, ग्रूम्ड मिला। तो वही बात है, अपराध तो अप्रिशिएट नहीं करता प्यार, ना ही अपराधों को बढ़ावा देता, बट इस दिखावे के उसमें, दिल और दिखावे की जंग में जब दिखावा जीत जाता है, तो फिर अपराध बढ़ने लगते हैं, जैसे कि चेन स्नैचिंग हो गया। तो अब ये होता है कि डिस्को जाना है, जैसा आपने एग्जांपल दिया, या कहीं बार घूमने जाना है, या कंपटीशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसको हाँ, लेके जैसे कि गया, पहले भी बात चली, तो फिर मुझे भी जाना है। तो फिर अब क्या करे, अब लड़के के पास जितनी पॉकेट लिमिट अलाउ कर रही है उतना तो वो कर रहा है पहले ही। उसके अलावा ये भी होता है कि स्कूल, मतलब कॉलेज जा रहा है लड़का घर वालों के हिसाब से, लेकिन कॉलेज के पैसे जा रहे हैं लड़की को खुश करने में, ये भी एक चल रहा है समाज में। तो हाँ, इसको रोकने की जरूरत है। यहाँ दिखावा हमें लगता है कि थोड़ा सा थम जाना चाहिए, और दिल की तरफ ज्यादा प्यार को वो देना चाहिए, तवज्जो ज्यादा दिल को देनी चाहिए। अच्छा, श्रीरिश जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी हाँ, बात हाँ। की थी, वो क्या थी, मैम आपकी बात की, वो हमको तो सुधारा। ग्रूम्ड मिले हाँ, जो पति, हाँ। ऐसा ही है ना। ये बात सच है। मुझे आपके दिल में कुछ आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि कभी उपन रहा है। मैं इरशाद बिल्कुल इनकी बात से मैं जी। सहमत। मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ, एक लड़की आई मेरी लाइफ में, और लड़कियां जब आती है ना लाइफ में, वो सबसे पहले सुधारना शुरू करती है। अरे मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई। तो उस पे 2 लाइनें लिखी थी कि वो हर कदम पे कुछ इस तरह सुधार रही थी मुझे, वो हर कदम पे कुछ इस तरह सुधार रही थी मुझे,
वो हर कदम पे कुछ इस तरह सुधार रही थी मुझे कि यार ना होते दरमियां तो फरिश्ता ही बन जाता। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात है। तो मुझे आदित्य जैसे यार बचा के भेजा। अच्छा, मैं एक चीज इसमें कहूंगा लक्षिता, इस बीच में तुम्हारी कविताएं मिस कर रहा और तुम्हारे पास काफी कविताएं हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के पास नहीं है, लेकिन इन तीनों ने थोड़ी थोड़ी तो सुनाई ही है। तुम कोई कविता सुनाओ। जी शिरीष जी, कुछ लाइनों से कहना चाहूंगी कि एक दिन में मिट जाती है सब जितनी भी ये दूरी है, कि एक दिन में मिट जाती है सब जितनी भी ये दूरी है, मोहब्बत ही काफी नहीं होती, उसे पाने को मेहनत भी जरूरी है। मुश्किल है सपनों को पाना फायदे को छोड़कर, कि मुश्किल है सपनों को पाना फायदे को छोड़कर, तुम सब बातें कर लेते हो बस कायदे को छोड़कर। वाह वाह, तुम सब बातें कर लेते हो बस कायदे को छोड़कर। खैर बातें तुमसे तब भी कम थी और आज भी अधूरी हैं, खैर बातें तुमसे तब भी कम थी और आज भी अधूरी है, मोहब्बत ही काफी नहीं होती, उसे पाने को मेहनत भी जरूरी है। माना कि तुम हारे हो, माना कि तुम हारे हो, माना कि तुम पर मजबूरी है, मोहब्बत ही काफी नहीं होती, उसे पाने को मेहनत भी जरूरी है। मेहनत भी जरूरी है। ये तो बात सच है अरुण कि इश्क में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, और मेहनत हर तरीके से रिश्ते निभाने के लिए, एक दूसरे को झेलने के लिए। लेकिन अब एक एक जैसे इन्होंने कविता कही, आप एक कोई कविता कहें और उसके बाद कुछ चंद शब्दों में आप बताएं कि जो हमारा आज का वैलेंटाइन डे का ये स्पेशल है मोहब्बत 2.0 दिल या दिखावा, तो आपके क्या इस पे विचार हैं वो जरूर बताइएगा, पहले कविता हो जाए। जी बिल्कुल श्रीश जी। कहानी बहुत पुरानी है नहीं, कहानी बहुत पुरानी है नहीं, बात है वही कही अनकही। मोहब्बत चाहिए तो सभी को, मोहब्बत चाहिए तो सभी को, बस लेन देन के चक्कर में हो जाती है गड़बड़ी यहीं कहीं, बस लेन देन के चक्कर में हो जाती है गड़बड़ी यहीं कहीं। जी, तो क्या कहेंगे आप? तो ये इसी के साथ मेरी कंक्लूडिंग लाइंस भी कुछ ऐसी है कि प्यार दो, प्यार लो और प्यार में ग्रो करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को बढ़ाओ आगे। एक वो चलता है ना ग्रो टुगेदर वाला फ्रेज, तो मैं तो उसमें बिलीव करती हूँ। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो आगे बढ़ने में और एक दूसरे के साथ आगे चलते रहो। बहुत खूब भाई। भाई हमारे आदित्य बाबू, अब आप बताएं आपकी क्या राय है? साहब हमारी राय तो यही है कि मतलब मोहब्बत और दिखावा में अगर आपको अपनी मोहब्बत को बचाए रखने के लिए दिखावा करना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। बहुत, देखो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि राय अच्छी है, ये राय बुरी है, ये तो हमारे जो साथी देख रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बात यह है कि तुम आदमी ईमानदार हो, बोल्ड हो, जो दिल में है और वही तुम कह देते हो। तो यहाँ ये तो अरुण जरूर कहेंगे कि बंदा ईमानदार है, सही या गलत तो भाई हम किसी के जज नहीं है। आप सही या गलत से हम और आप बैठे भी नहीं सही गलत करने, हम तो बातें करने बैठे हैं भाई लक्षिता। तो अरुण बताएं आपका क्या कंक्लूजन है? श्रीश जी, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि इस दुनिया में ना कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। सही जो मेरे लिए है हो सकता है आपके लिए एकदम गलत हो जाए, इनके लिए गलत हो जाए, और जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा ना हो। एग्जैक्टली। तो कंक्लूजन यही है कि लेकिन अगर कोई चीज मैं ऐसी कर रहा हूं इस सही गलत के चक्कर में कि जो अनसोशल है या सोसाइटी को कुछ गलत मैसेज जा रहा है, एक ट्रेंड सेट कर रहा हूं मैं, तो वो वाकई गलत है, उसको रोक देना चाहिए। तो दिखावा जरूरत है, मगर अगर ये उस तरफ जा रहा है कि ये मजबूरी बन रहा है तो रोक दो यार, इसे यही रोक दो। हाँ, मजबूरी तक तो नहीं जाना चाहिए, वो तो है कि दिखावे के साथ साथ दिल रखना भी जरूरी है। हाँ, प्यार बहुत सुंदर एहसास है, बिना प्यार के शायद कुछ भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। और उसमें दिखावा कहाँ से आ गया? आप जितने ट्रांसपेरेंट अपने पार्टनर के साथ होंगे शायद उतने अच्छे आपके रिश्ते होंगे। ये अच्छा कहा भाई। देखो इसको ही मैं बार बार कहता हूँ कि अरुण के पास जो अनुभव है भाई, वो अरुण जी अनुभव ही बोलता है। मैं ये बात ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ और इस डर से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे घर जाना है। जी, मैं एक बात कहूँ जी कि देखो अरुण का मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो सूर्य होता है, हाँ, है ना?
और सूर्य प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है। तो भाई अपनी तरफ से तो आप भी रास्ता दिखा ही रहे हैं। अब इसी रास्ते पे जो आप दिखा रहे हैं उसी पे चलते हुए लक्ष्यता से पूछें कि भाई आपका क्या कहना है, आप कंक्लूडिंग लाइंस क्या कहना चाहेंगी, अगर कुछ भी कहना चाहें। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दिखावा थोड़ा बहुत करना भी पड़े तो करने में कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दिल को भी रखना ही पड़ता है। देखिए मैं एक बात कहूँगा अपने साथियों से जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हम 5 लोग कवि हैं, लेखक हैं, इंडिविजुअल्स हैं। हम यहाँ किसी नतीजे या किसी निर्णय के लिए नहीं है, हम तो मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। आप स्क्रीन के उस तरफ हैं, हम स्क्रीन के इस तरफ हैं। आज हमारा जो विषय है बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो हमारा विषय था मोहब्बत 2.0, दिल या दिखावा, उसमें हम 5 लोगों ने ये कोशिश की कि ये जान लें कि आजकल जो मोहब्बत है उसमें दिल कितना है और दिखावा कितना है। क्योंकि बहुत आपने, मैंने, हम सब ने और हमारे इन साथियों ने भी देखा पड़ा है कि ब्रेकअप्स होते हैं, सुसाइड्स होते हैं, केसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, और कहीं कहीं तो शादी के 3 दिन बाद मर्डर और दहेज के केस भी हो जाते हैं। पहले कुछ लोग साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, और फिर एक दूसरे पे आरोप लगा जाते हैं। और उन सभी में प्रायः ये देखा गया है कि जहां आरोप और टूटन जल्दी होती है, वहां ये देखा गया है कि उस चुभन और गंदगी के पीछे पहले रंगीनियां बहुत ज़्यादा थी। शादी में भव्य एंट्रियां की गई, वैलेंटाइन डे पे ग्रैंड प्रपोजल्स हुए, लंबे लंबे हनीमून हुए और स्टेकेशंस हुई, फिर भी बातें चली नहीं। लेकिन ये मेरा क्या विचार है या हमारे साथियों का क्या विचार है, ये हमारे विचार हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आप जो स्क्रीन के उस तरफ हमारे साथी हमें देख रहे हैं, कवि चर्चा को देख रहे हैं, कवि चर्चा के इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप बताइएगा हमें ज़रूर कि मोहब्बत जो आज है, मोहब्बत 2.0, उसमें दिल चाहिए या दिखावा चाहिए या दोनों का बैलेंस चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ कह देने से बात नहीं बनेगी, बात तब बनेगी जब हमारी बातों पे हमारे साथी रिएक्ट करेंगे। क्योंकि किसी भी शो का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने आसपास के जीवन में थोड़ा सा ही सही कुछ बदलाव लाएंगे। तो आप बताएं कि दिल दिखावा कौन सा जरूरी है या दोनों का बैलेंस जरूरी है। और हमारे इस एपिसोड को देखकर आपने बाकी क्या सोचा ये जरूर बताएं। हाँ, और आगे हम किस किस विषय पे ये कवि चर्चा करते रहें ये भी हमें बताएं। इसी के साथ आपसे हम 5 विदा लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट के साथ। वैलेंटाइन डे का ये उत्सव बड़े मोहब्बत, बड़े प्यार से मनाएं, बिना किसी खर्चे, बिना किसी झगड़े के मनाएं। खुश रहें और खुशियां फैलाएं। नमस्कार।